नमस्कार। आज हम ईश्वर के राज्य के विषय में चर्चा करेंगे। ईश्वर का राज्य क्या है, इसके विषय में हम मनन करेंगे। जहाँ ईश्वर की उपस्थिति है वहीं ईश्वर का राज्य है। ऐसे तो हर एक इंसान में ईश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया है। लेकिन ईश्वर का राज्य हर एक इंसान में अलग अलग ढंग से बढ़ता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 30 से 32 तक में हम राय के दाने के दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने बताया है कि ईश्वर का राज्य राय के दाने के सदृश है, जो दुनिया भर के दानों में सबसे छोटा है, परंतु वह बढ़ते बढ़ते सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें बड़ी बड़ी डालियां लगती हैं और आकाश की पक्षियां उसकी छाया में शरण ले सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु जिस देश में जन्मे एवं पले बढ़े, वहां छोटा दाना वाला ऐसा कोई विशाल पेड़ नहीं है, जिसके कारण प्रभु यीशु ने राय के दाने का उदाहरण दिया है। हमारे देश में हम पीपल या बरगद का पेड़ का उदाहरण ले सकते हैं। उसका दाना काफी छोटा है, परंतु वह एक विशाल पेड़ बन जाता है, जिसकी डालियों में आकाश की पक्षियां शरण ले सकते हैं और उसकी छाया में सभी तरह के जानवर शरण ले सकते हैं। इसी तरह हर एक इंसान में ईश्वर का राज्य बढ़ता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ईश्वर का राज्य हर एक इंसान में अलग अलग ढंग से बढ़ता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 20 तक में हम बीज बोने वाले का दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं। बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि में गिरे और मिट्टी कम नहीं होने के कारण वे जल्दी जल्दी उगे। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ नहीं होने के कारण वे सूखे। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने उसे दबा दिया, जिससे वह फल नहीं लाया। और कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे जो भरपूर फल लाए। प्रभु यीशु उसका अर्थ समझाते हैं, इसका व्याख्या देते हैं कि बीज ईश्वर का वचन है। रास्ते के किनारे गिरे बीज उन लोगों से संबंध रखते हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन शैतान उनके मन से ईश्वर का वचन को चुरा लेते हैं। वे जल्दी ही ईश्वर का वचन को भूल जाते हैं और जिसके कारण वे फल नहीं लाते हैं। पथरीली भूमि में गिरे बीज उन लोगों से संबंध रखते हैं जो ईश्वर का वचन को प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, लेकिन गहरा विश्वास नहीं होने के कारण, वचन में पक्का नहीं होने के कारण, संकट या अत्याचार आने पर वे विचलित हो जाते हैं और फल नहीं लाते। कांटों में गिरे बीज उन लोगों से संबंध रखते हैं जो वचन तो सुनते हैं, लेकिन संसारिक चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनको प्रभावित करती हैं, वचन को दबा देते हैं और जिसके कारण वे फल नहीं लाते। अच्छी भूमि में गिरे बीज उन लोगों से संबंध रखते हैं
जो ईश्वर का वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार जीते हैं, जिसके कारण वे भरपूर फल लाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम किस श्रेणी में आते हैं जरा मनन करें। यदि हम रास्ते के किनारे गिरे बीज जैसे हैं, अर्थात ईश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन शैतान हमारे मन से वचन को ले जाता है, हम जल्दी ही इस वचन को भूल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम आध्यात्मिक फल उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि हम पथरीली भूमि में गिरे बीज जैसे हैं, अर्थात हम ईश्वर का वचन को प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं लेकिन हमारा विश्वास पक्का नहीं है, वचन में हम पक्का नहीं है, जिसके कारण संकट या अत्याचार आने पर हम विचलित हो जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में भी हम आध्यात्मिक फल उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि हमारा हालत कांटों में गिरे बीज जैसा है, अर्थात वचन तो सुनते हैं लेकिन सांसारिक चिंताएं, सांसारिक वासनाएं, धन का मोह आदि हमको प्रभावित करता है और हम में जो वचन है उसको दबा देता है और हम आध्यात्मिक फल नहीं लाते। लेकिन यदि हम अच्छी भूमि में गिरे बीज जैसे हैं, अर्थात हम वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार जीने का भरपूर कोशिश करते हैं, यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम भरपूर आध्यात्मिक फल उत्पन्न करेंगे। तो इसके संबंध में हम मदर तेरेसा का उदाहरण ले सकते हैं। मदर तेरेसा हमारे समान एक साधारण इंसान थी। हमारे समान उन्हें भी ईश वचन सुनने का मौका मिला, उन्हें भी हमारे समान विश्वास का वरदान मिला, लेकिन फर्क इतना है कि उसने ईश्वर का वचन को शुद्ध मन से, विनम्र मन से ग्रहण किया, उसके अनुसार जीने का भरपूर कोशिश किया और इसका परिणाम यह हुआ कि उसने भरपूर आध्यात्मिक फल उत्पन्न किया और उनका जीवन में ईश्वर का राज्य इतना विशाल पेड़ बन गया कि संसार भर के दीन दुखी लोग शरण लेते हैं। एक बार मैं भागलपुर से पटना ट्रेन से जा रही थी। ट्रेन में मैं जहां बैठी थी, अगल बगल में कुछ आदमी लोग थे। मेरा ड्रेस देखकर वे लोग समझ गए कि मैं एक सिस्टर हूँ। उनमें से एक ने मुझसे पूछा, आप लोग शादी नहीं करते? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा, ये जीवन भी क्या जीवन है जिसमें कोई फल नहीं? मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुपचाप रह गई। उनमें से दूसरा ने कहा, क्या आप मदर तेरेसा का जीवन को निरर्थक जीवन बोल सकते हैं, बेकार जीवन बोल सकते हैं? और वे लोग आपस में उलझ गए। मैं चुपचाप देखती रही, सुनती रही। प्रिय भाई और बहनों, सचमुच में मदर तेरेसा का जीवन न कि केवल क्रिस्तीय लोगों को प्रभावित करता है, बल्कि अन्य लोगों को भी, अन्य धर्म के लोगों को भी वे प्रभावित करती हैं। सचमुच में उनका जीवन में ईश्वर का राज्य पूर्ण रूप से विकसित हुआ। वो एक, उनमें ईश्वर का राज्य एक विशाल पेड़ जैसा बन गया, जो जिसकी डालियां संसार भर में फैली हुई हैं और सभी तरह के लोग, विशेष करके दीन दुखी लोग उनकी छाया में शरण लेते हैं। यह हम सबों के लिए एक उदाहरण है। हमारी बुलाहट भी यही है, वो हमारे लिए आदर्श है। हम उनका अनुसरण करें, हम भी स्वर्गीय बातों की चिंता करें, आध्यात्मिक
उन्नति में मन लगाएं। कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 में संत पौलुस ने हमसे कहा है, आप लोग पृथ्वी पर की नहीं बल्कि ऊपर की चीजों की चिंता क्या करें। सचमुच में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सांसारिक बातों में ज्यादा न फंसे बल्कि स्वर्ग के बातों की चिंता करें। स्वर्ग के बातों को मन में रखते हुए हम अपना दैनिक जीवन जिए, क्योंकि कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 में संत पौलुस ने हमें समझाया है कि हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे भलाई हो अथवा बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम सांसारिक बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर स्वर्ग के बातों की चिंता करें, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें, ताकि हम इस दुनिया में भी ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें और मरने के बाद हमें अनंत जीवन मिले, स्वर्ग राज्य मिले और हम ईश्वर को हर परिस्थिति में, हर कदम में अनुभव कर सके। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगे। हे प्रभु यीशु, तू स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, हमें बचाने आया और तू चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। हे प्रभु यीशु, तूने अपना क्रूस मरण द्वारा हमें मुक्ति दी है और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। हे प्रभु यीशु, हम सबों पर दया कर हमें कृपा दे, ताकि हम इस संसार में सांसारिक बातों में न फंसे बल्कि स्वर्ग की बातों में मन लगाए और उसके अनुसार जीवन जिए। विशेष करके हम अपने दैनिक जीवन में तेरे वचनों को अपनाएं, उसे स्वीकार करें, ग्रहण करें और उसके अनुसार जीवन बिताएं। हे अब्बा पिता, हम अपने आप को तुझ में समर्पित करते हैं, हमें कृपा दे ताकि हम तेरे वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें और उसके अनुसार जीवन जीकर हम तेरे प्रिय संतान बने और हर कदम में तेरी उपस्थिति को अनुभव कर सके। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।